अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध अपराध कर रहे हैं? क्या जंग के नाम पर इंसानियत की सीमाएं तोड़ी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को कोई सजा मिल सकती है? आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज्जवल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि इंसानियत के भविष्य से जुड़ा है। सबसे पहले समझते हैं युद्ध अपराध आखिर होता क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने जेनेवा कन्वेंशन के तहत कुछ साफ नियम तय किए गए हैं। आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना अपराध है। अस्पताल, स्कूल, पानी और बिजली जैसे जरूरी सेवाओं पर हमला करना मना है और जरूरत से ज्यादा विनाश करना भी युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यानी जंग हो सकती है लेकिन बिना नियमों के जंग नहीं हो सकती। अब सवाल है, ट्रंप पर आरोप क्यों लग रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के बिजली और पानी के प्लांट को निशाना बनाने की धमकी दी गई। देश की पाषाण युग में पहुंचाने जैसे भाषा का इस्तेमाल किया गया। तेल के कुओं को तबाह करने की बात कही गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि नागरिक जीवन को सीधे निशाना बनाने की चेतावनी है। अब बात करते हैं जमीनी हालात की। एक लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल हमला जिसमें 170 से ज्यादा मौतें। तेहरान के बड़े अस्पताल को निशाना बनाया गया। 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी भारी नुकसान हुआ। ये सीधे सीधे मानवाधिकार का उल्लंघन है। ह्यूमन्स राइट के वॉच की डायरेक्टर सारा यागर का कहना है कि अगर बिजली, घर नष्ट किए जाते हैं तो इसका असर सिर्फ सेना पर नहीं बल्कि अस्पताल, पानी और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। यानी एक मिसाइल सिर्फ एक इमारत नहीं गिराती बल्कि पूरे समाज की सांसें रोक सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि किसी नागरिक ढांचे पर हमला तभी किया जा सकता है जब वह सीधे सैन्य उपयोग में हो। उदाहरण के लिए 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के अधिकारियों पर यूक्रेन की बिजली व्यवस्था पर हमला के लिए केस चलाया। तो सवाल उठता है, अगर वही काम अमेरिका करता है तो क्या नियम बदल जाते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप को सजा मिल सकती है? सच थोड़ा कड़वा है, मगर अमेरिका आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है और ट्रंप सरकार ने इस कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश भी की है। दुनिया की ताकतवर राजनीति में कानून से ज्यादा ताकत चलती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कम से कम अभी के समय में ट्रंप को सजा मिलने की संभावना बहुत कम है। इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू क्या है? सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि सोच में बदलाव। जब एक सुपर पावर का नेता खुलेआम कहे कि हम नियम नहीं मानेंगे तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि फिर हर देश कह सकता है कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो आज का सवाल है आपसे, क्या जंग के ये नियम होने चाहिए? क्या ताकतवर देश जो चाहे वो कर सकता है? और अगर कोई नेता खुलेआम युद्ध अपराध जैसी भाषा इस्तेमाल करता है तो क्या उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।